नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस डे 7 को कंटिन्यू करते हैं। 6 डे हम लोग देख चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज देख रहे हैं। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी प्लस जितने भी जो है आगामी परीक्षाएं सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सीरीज है। स्टैटिक जीके भी है, इसमें ट्रिक्स भी है, करंट अफेयर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये। यूपी पीसीएस के लिए तो विशेषकर जो स्टेट पीसीएस आने वाले उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक हम लोग बहुत सारा डेटा देख चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा डेटा फिर से देखने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, इकोनॉमी पापा वीडियो जो मैंने बनाया था उसको फिर से देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इकोनॉमी पापा वाले में काफी सारे इंप्रूवमेंट करके और फिर जो है इसको देखना चालू करेंगे हम लोग। ये एक इकोनॉमी पापा वीडियो आने वाला है आपके लिए, प्लस यूपी का बजट, प्लस टोटल बजट, प्लस और भी जो है जैसे गवर्नमेंट स्कीम अभी आने वाली है टोटल मिला के, ठीक है, और टोटल रैंकिंग आने वाली है, मिलिट्री एक्सरसाइज आने वाली है। ये सारी चीजें जो है आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये। सिर्फ इसमें वही चीज देख रहे हैं जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी पीसीएस 2019 का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी मेंस का भी जो है ग्रुप अब चालू होने वाला है 65th, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 66 का चालू हो गया है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस यूपीएससी का। चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये ट्रिक बहुत ही नए तरीके से बनाई है। पहले भी मैंने ये वाली ट्रिक बनाई थी कि रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। अब इसमें जो है एक नया एडिशन किया है, क्योंकि अगर ट्रिक याद रखनी तो जिससे संबंधित ट्रिक है वो भी उसमें घुसा लेना चाहिए, तभी जो है याद हो पाएगी। अब इसमें क्या है कि टोटल कंट्रीज अराउंड बाल्टिक सी, ये आपको यहां पे याद रख सकते हैं। यहाँ इस ट्रिक से कितनी कंट्री है, पहली बात तो ये भी पूछा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। कितनी कंट्री है? 9 कंट्री है। टोटल 9 कंट्री है जो बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी आप देख रहे हैं, ये है बाल्टिक सी, इसके सराउंड करती हुई 9 कंट्रीज है। पहले मैप देख लेते हैं। यहाँ पे मैप देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी कंट्री है जो बाल्टिक सी को घेरे हुए है, ठीक है, जो कंट्री है अराउंड बाल्टिक सी। तो देखिए, एक तो आपका हो गया स्वीडन, ठीक है, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया आपका, ठीक है, नॉर्वे हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका जर्मनी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया और पोलैंड हो गया, प्लस आपका इस्टोनिया हो गया और रशिया हो गया। तो ये 9 कंट्री है आपकी जो कि बाल्टिक सी को घेरे हुए हैं। नहीं, यहाँ पे नॉर्वे नहीं होगा, सॉरी, नॉर्वे नहीं है। जो बाकी कंट्री है ये सारी है। फिर से एक बार देखते हैं, अगर यहाँ पे 9 कंट्री कौन कौन सी है, ये आपकी रशिया हो गया, डेनमार्क हो गया, रशिया आपका ये वाला हो गया, डेनमार्क ये हो गया, जर्मनी हो गया आपका ये, ठीक है। फिर आपका स्वीडन, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है ये आप देखिए, स्वीडन कहां पे है, ये स्वीडन ये है, ठीक है। इस्टोनिया कहां पे है आपका, इस्टोनिया ये है। फिर आपका लाटविया ये है, आपका लिथुआनिया ये है, ठीक है। तो ये कंट्री हो गई, प्लस ये पोलैंड और फिनलैंड। तो इसमें सिंपल ट्रिक क्या है कि सिर्फ एक बाल्टी के लिए रूट जर्मनी ने पोलैंड और फिनलैंड को सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, ठीक है। बाल्टी से क्या हो गया, बाल्टिक सी। तो इस तरह से ट्रिक यहां पे बना के आप याद रख सकते हैं। सिर्फ एक बाल्टी के लिए जो है वो आपका, अगर आपको याद हो, कई जो है फेमस डायलॉग भी है कि सिर्फ एक रोटी की कीमत तुम क्या जानो, ऐसे करके कई सारे डायलॉग है। तो वही आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक बाल्टी के लिए समझ सकते हैं आप। एक बाल्टी के लिए रूट जर्मनी ने, रूट जर्मनी इसको इसलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि जर्मनी का विश्व युद्ध कराने में 1 और 2 में बहुत ज्यादा ऐसा रोल था, बहुत एग्रेसिव था। तो जर्मनी को आप मान सकते हैं कि रूट है वो हमेशा। तो रूट जर्मनी ने पोलैंड और फिनलैंड को सेल कर दिया। अब इसमें कैसे आप याद रख सकते हैं, रूट से क्या हो जाएगा, RUDE, RU से रशिया, DE से डेनमार्क, रूट जर्मनी, जर्मनी तो सीधा आप याद रख सकते हैं जर्मनी, ठीक है। फिर सेल, पोलैंड और फिनलैंड, पोलैंड और फिनलैंड को बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। सेल से कैसे आप याद रखेंगे, स्वीडन, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो ये 9 कंट्री हैं जो बाल्टिक सी को घेरे हुए हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, सिर्फ एक बाल्टी के लिए रूट जर्मनी ने आपका पोलैंड और फिनलैंड को सेल कर दिया। इससे आप जो है 9 की 9 कंट्री आप याद रख सकते हैं। बाल्टी के लिए मतलब कि बाल्टिक सी, ठीक है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप बनाने की कोशिश की, काफी देर जो है मैंने सोचा था तब बनाई थी। मुझे लगता है कि ये पसंद जरूर आई होगी। ये वाली ट्रिक मैं पहले भी बना चुका हूं, वीडियो बनाया था, रूट जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो उसमें क्या था, इसमें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ट्रिक है किसकी, इसीलिए जोड़ा हुआ है कि सिर्फ एक बाल्टी के लिए, सिर्फ एक बाल्टी जो है आप उसके लिए समझ सकते हैं। जर्मनी ने पोलैंड और रशिया, रूट जर्मनी ने पोलैंड और रशिया, सॉरी, पोलैंड और फिनलैंड को बेच दिया, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ये बहुत माइन्यूट से टर्म है जो आप लोग ऐसे भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है। वर्ड ज्योग्राफी प्लस जो है इंपॉर्टेंट मिसलेनियस जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा जो पीसीएस की मेरी एनालिसिस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो है सीरीज है ये। नेक्स्ट इसमें ट्रिक है बाल्टिक सी, बाल्टिक स्टेट पूछ सकते हैं,
कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको जो है 4 कंट्री दे देंगे, इसमें पूछ लेंगे इसमें कौन सा कंट्री जो है बाल्टिक स्टेट नहीं है। तो बाल्टिक स्टेट है ये आपको पता होना चाहिए बस। अभी हमने देखा था इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है, ये तीनों ही कंट्री जो है बाल्टिक स्टेट आपके बाल्टिक जो है सी को घेरे हुए हैं, ठीक है, बाल्टिक सी को घेरे हुए। कौन कौन से स्टेट है ये? इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन्हीं तीनों स्टेट को बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। 3 टाइप के स्टेट होते हैं, एक होता है बाल्टिक स्टेट, एक होता है नॉर्डिक स्टेट और एक होता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये तीनों का एक अलग जो है मैप में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी जो है ढूंढ दौड़ के लाया हूं मैं सब चीजें। तो बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हो गए? लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, ठीक है। बाल्टिक स्टेट, नॉर्डिक स्टेट और प्लस जो है स्कैंडिनेवियन, ये तीनों एक ही मैप में यहाँ पे दिए हुए हैं। ये दिख रहा है मैप आपको कि नहीं? ध्यान से दिख रहा है कि नहीं? अब देखिए ये वाला जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि जो स्कैंडिनेविया जो टर्म है वो 3 कंट्री के लिए यूज किया जाता है, एनएसडी आप याद रख सकते हैं। तो ये जो कंट्री है आपकी, ये है पूरी स्कैंडिनेविया, यानी कि आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया और डेनमार्क हो गया। तो एनएसडी ये क्या है? एनएसडी क्या है? स्कैंडिनेविया जो है टर्म है। अगर आप जो है इसमें 2 कंट्री को और जोड़ दो तो वो बन जाएगा क्या? नॉर्डिक कंट्री, ठीक है। कौन कौन सी 2 कंट्री? ये देखिए लिखा भी हुआ है मैंने सब कुछ यहाँ पे कि नॉर्डिक कंट्री में क्या है? एनएसडी तो है, फिनलैंड और आइसलैंड भी है, ठीक है। फिनलैंड, आइसलैंड है प्लस और कुछ कंट्रीज है, मतलब मेजर जो कंट्री है वो आपकी नॉर्डिक में 5 है। अभी हमने देखा था कौन कौन सी कंट्री? एनएसडी, और एनएसडी में फिनलैंड, आइसलैंड भी अगर आप जोड़ दो तो ये क्या बन गया? फिनलैंड इधर है और आइसलैंड इधर है, आइसलैंड इधर है। देखिए तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है? ये स्कैंडिनेविया की अगर सिर्फ बात करेंगे तो ये है एनएसडी, यानी कि नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। इसमें 2 कंट्री और जोड़नी है, कौन सी? आइसलैंड और फिनलैंड। तो ये दोनों क्या हो गई? 5 कंट्री मिला के क्या हो गया? नॉर्डिक कंट्री, ठीक है। और इसमें और भी कुछ छोटी छोटी कंट्री है। बाल्टिक कंट्री भी हमने देखी थी, कौन सी है? लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, LEIL, ठीक है, LEL ऐसे करके याद रख सकते हैं। ये तीनों रट लीजिएगा बिल्कुल, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये आने की बहुत ज्यादा संभावना भी है। एक्चुअली इन कंट्रीज की खासियत ये है कि अगर आप देखेंगे तो जितने सारे इंडेक्स आते हैं ना उसमें हमेशा टॉप पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारें हैं वो सोशल सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं अपने ह्यूमन जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो सिटीजन है उनके डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो ये बहुत याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या है आपका कि आपका ये जो स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक कंट्री दोनों मिला के कौन सी हो गई? ये जो है आपकी ऐसे है जिसमें ये वाली लाइनिंग है, मतलब आप समझ सकते हैं एनएसडी वाला है, ये वाली स्कैंडिनेविया कंट्री हो गई। एनएसडी क्या है? स्कैंडिनेविया, इसमें आप FI जोड़ दो यानी कि फिनलैंड और आइसलैंड, ये हो गई नॉर्डिक कंट्री। और बाल्टिक कंट्री क्या है? इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। यही सब चीजें मैंने लिखी भी हुई है यहाँ पे, ये एक बार आप देख सकते हैं। तो स्कैंडिनेविया कॉमन टर्म है किसके लिए यूज होता है? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के लिए, एनएसडी, ठीक। लेकिन जो नॉर्डिक कंट्री टर्म है उसमें एनएसडी तो रहते ही रहते हैं, प्लस आपका फिनलैंड और आइसलैंड भी रहते हैं। तो एनएसडी FI, ठीक है, एनएसडी FI क्या है? नॉर्डिक कंट्री। लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज में कुछ और भी जो है टेरिटरीज होती हैं, ग्रीनलैंड की, प्लस जो है फेरो आइलैंड की, प्लस जो है एलैंड की, ठीक है, एलैंड आइलैंड की। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये क्या हो गई? बाल्टिक स्टेट हो गए, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज हो गई, स्कैंडिनेविया जो है टर्म हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई। तो ये वाले टर्म, इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक देखते हैं इसमें। ये क्या है? ब्लैक सी की कंट्री अराउंड ब्लैक सी की, ब्लैक सी को कौन कौन सी जो है देश घेरे हुए हैं ये पूछा जा सकता है। इसके लिए भी एक जो है नई तरीके की ट्रिक बनाई है। उसका ट्रिक का नाम क्या है कि ब्लैक सी को आप कैसे याद रखेंगे कि ब्लैक सी में जो है ग्रेट रब रहता है। ब्लैक सी है ये, ब्लैक सी में मतलब आप शनि महाराज की अगर पूजा करते हैं तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि ब्लैक है क्योंकि काला है, ठीक है। और शनि मंदिर जो होता है उसमें आप जो भगवान देखते होंगे वो जो है ब्लैक होते हैं, बिल्कुल प्योर ब्लैक। तो ब्लैक सी में ग्रेट रब रहते हैं, ठीक है, ग्रेट रब मिलते हैं। तो ब्लैक, इससे क्या हो जाएगा कि ब्लैक सी के अराउंड कंट्रीज आप याद हो जाएंगे। कंट्री कौन कौन सी है? 6 कंट्री है। 6 कंट्री कौन कौन सी है? देखिए मैंने टिक भी लगाया हुआ है। एक है यूक्रेन, ठीक है, एक रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया है और रशिया है। ये 6 ऐसी कंट्री है, ये 6 ऐसे देश हैं जो कि ब्लैक सी को घेरे हुए हैं, ठीक है। इसमें अगर आप वेस्ट और ईस्ट देखेंगे तो रोमानिया और बुल्गारिया जो है वेस्ट में है। रोमानिया और बुल्गारिया जो है ब्लैक सी के वेस्ट में है, यानी कि पश्चिम में है, ठीक है। और यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया जो है नॉर्थ में है। तो यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया ये सब नॉर्थ में है, ठीक। और प्लस आपका टर्की जो है साउथ में है, तो टर्की साउथ में है। इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। तो शनि महाराज की जो है पूजा करिए
तो अगर आप याद रख सकते हैं इसको, ब्लैक सी में ग्रेट रब मिलते हैं। ग्रेट से कैसे हो जाएगा, GRT लिखना है इसमें, ठीक है, GRT। जी से हो जाएगा जॉर्जिया, आर से रशिया, टी से टर्की, और रब में यानी कि क्या हो जाएगा आपका, आर से रोमानिया, यू से यूक्रेन और बी से बुल्गारिया। तो ग्रेट रब कहां मिलते हैं, ब्लैक सी में मिलते हैं, ठीक है। तो ग्रेट रब आपके ब्लैक सी में मिलते हैं, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अभी और 2-3 ट्रिक इंपॉर्टेंट वाली देख लेते हैं। ये बहुत टफ ट्रिक है, इसलिए इनको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। अब देखिए ये कंट्री जो है मेडिटेरियन सी के अराउंड, ये वाली जो ट्रिक है इसको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको फिर भी मैंने बहुत जो है यहाँ पे ये एक सोच समझ के एक चीज बनाई है। पहली बात तो ये देखिए फैक्ट क्या है कि कितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज है वो बाद में देखेंगे। पहले कितनी कंट्री है टोटल जो मेडिटेरियन सी को जो है घेरे हुए हैं, वो 21 देश है। 21 देश है 3 कॉन्टिनेंट में जो कि मेडिटेरियन सी को घेरे हुए हैं। उन देशों के नाम आप पहले देख सकते हैं। वो कौन सा, अफ्रीका में क्या क्या है, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, अभी सब लिखे हुए हैं। यहाँ छोटा लिखा हुआ है लेकिन फिर भी अभी मैंने अलग से बड़ा लिखा हुआ है। एशिया में क्या है, एशिया में सीरिया है, इजराइल है, लेबनान है, साइप्रस है। साइप्रस उसे मिडिल ईस्ट में भी बोलते हैं कभी कभी। यूरोप में क्या है, यूरोप में बॉस्निया, अल्बेनिया, ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो, टर्की, इटली, माल्टा, स्लोवानिया, स्पेन, मोनाको, फ्रांस, क्रोएशिया। अब देखिए ट्रिक पहले याद रखते हैं, फिर जो है मैप की तरफ जाएंगे। ट्रिक क्या है वो समझने की कोशिश करिए। पहले ट्रिक को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ट्रिक क्या है पहले ये समझिए। 21 देश ऐसे याद नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस 21 देशों को याद करने का जो है एक यहाँ पे मेथड है। उसका मेथड क्या है यहाँ पे कि अगर आपको मेडिटेरियन सी में जाना है, ठीक है, तो अफ्रीका का मेटल ले जाना होगा, ठीक। एशिया की सी लिस्ट ले जानी होगी, ठीक है। एशिया की जो है सी आपकी जो है कोई ऐसी लिस्ट है, अगर आपको मेडिटेरियन जाना है तो उस लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, उस लिस्ट और चार्ट में नाम आना चाहिए, तभी आप जो है मेडिटेरियन सी में जा पाएंगे। और यूरोप की जो यूरोप है, जो यूरोप की जो मम्मी जी हैं, ठीक है, उनको जो हमारे बीएसएफ के कमांडर हैं उनको सैल्यूट करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप मेडिटेरियन सी में जा पाएंगे, ठीक है। ये एक तरीके का ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। देखिए अफ्रीका का मेटल, मेटल में क्या है मतलब आपका मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया, ठीक है। अफ्रीका का मेटल ले जाना पड़ेगा मेडिटेरियन सी में जाने के लिए। एशिया की सी लिस्ट, सी लिस्ट से क्या हो जाएगा, वैसे साइप्रस जो है ये बड़ा डिस्प्यूटेड सा है, मिडिल ईस्ट में भी आता है, एशिया में भी बोल सकते हैं इसको, वेस्ट एशिया में बोल सकते हैं, कभी कभी यूरोप में भी जो है लिख देते हैं कई जगह, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एशिया में कंसिडर कर रहे हैं। तो एशिया का क्या हो गया, साइप्रस, लीबिया, इजराइल, सीरिया, टर्की। मैप में देख रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा, पहले ट्रिक समझ लीजिए। तो अफ्रीका का मेटल ले जाना पड़ेगा, एशिया की सी ले जानी पड़ेगी, और यूरोप में जितनी भी मम्मी जी हैं उनको हमारी बीएसएफ की जो फोर्सेस है उनके कमांडो को सल्यूट करना पड़ेगा, तब जाके जो है मेडिटेरियन में एंट्री मिलेगी, ठीक। तो यूरोप की क्या हो गया, मम्मी जी बीएसएफ, ये क्या हो गया, मम्मी यानी कि 5 और 4 9 कंट्री यूरोप की है, 9 कंट्री यूरोप की है आपकी, और एशिया की 5 कंट्री है, अफ्रीका की 5 कंट्री है। तो 5 5 10, और ये आप इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नहीं, यूरोप की 9 नहीं 11 कंट्री है, ठीक है, 9 नहीं है ये, यूरोप की 11 कंट्री है, क्योंकि मम्मी जी बीएसएफ और कमांडो का सी और सैल्यूट का एस, ये 11 कंट्री है यूरोप की। एशिया की 5 है और अफ्रीका की 5, तब जाके जो है आपको मेडिटेरियन में एंट्री मिलेगी। आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले कंट्री समझ लीजिए कौन कौन सी है। अफ्रीका की 5 कंट्री मेटल, मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। एशिया की सी लिस्ट यानी कि साइप्रस, लीबिया, इजराइल, सीरिया और टर्की, ठीक है। यूरोप की 11 कंट्री है, मम्मी जी बीएसएफ के कमांडो को सल्यूट करना पड़ेगा यूरोप में, ठीक है। अब इसके मैप में चलते हैं, मैप में अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है मैप, देखिए ये मैप दिख रहा है आपको, ये है मेडिटेरियन का पूरा जो है ट्रिक। 3 जो है कॉन्टिनेंट में घिरा हुआ है मेडिटेरियन सी, 21 कंट्रियों से घिरा हुआ है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर आपको मेडिटेरियन जाना है तो अफ्रीका का मेटल ले जाना पड़ेगा। अफ्रीका का मेटल, मेटल से कैसे हो जाएगा, देखिए ये है मोरक्को, ठीक है, ई से हो गया इजिप्ट, ठीक है, ME, टी से हो गया ट्यूनीशिया, टी, ए से हो गया अल्जीरिया, एल से हो गया लीबिया। तो अफ्रीका का मेटल, अफ्रीका का मेटल याद रखिएगा, अफ्रीका का मेटल ले जाना पड़ेगा। एशिया की सी लिस्ट, इसको थोड़ा इधर करते हैं, शायद वहां पे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा जो है और बड़ा करते हैं पहले, इसको इधर करते हैं, आप जो है क्लियर हो गया होगा। ये वाला है, ये वाला पहले देख लेते हैं।
देखिए ये एशिया की सी लिस्ट हम लोग देख रहे हैं, तो सी लिस्ट में क्या क्या आ गया आपका, सी से हो गया साइप्रस, ये है साइप्रस, ठीक है। एल से हो गया लेबनान, तो ये है लेबनान। एल आई से हो गया इजराइल, आई से इजराइल। एस से हो गया टर्की और टी सॉरी एस से हो गया सीरिया और टी से हो गया टर्की। तो ये एशिया के हो गए। अब यूरोप के अगर आप देखेंगे तो यूरोप में क्या है, मम्मी जी बीएसएफ और उनके कमांडो को सल्यूट करना है। तो मम्मी से हो गया MAMMI, एम से आपका मॉन्टेनिग्रो हो गया, ठीक है। ए से आप ये अल्बानिया समझ सकते हैं, MA। डबल एम कौन सा है, एक हो गया आपका माल्टा हो गया, ठीक है। एक इधर पे है ये मोनाको, तो डबल एम। और आई कौन सा हो गया, इटली, ठीक है। तो मम्मी जी से क्या हो गया, ग्रीस, तो मम्मी जी। बीएसएफ से क्या हो गया, बी से हो गया बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, हेरेगोविना। और एस से हो गया आपका स्लोवेनिया, ठीक है। एफ से हो गया आपका फ्रांस, ठीक है। तो BSF या फिर एस से स्पेन समझ सकते हैं, और जो है एफ से फ्रांस हो सकता है। BSF के कमांडो से क्या हो गया, सी से क्रोशिया। और सल्यूट करना है तो आप एक एस से स्लोवेनिया समझ सकते हैं, एक एस से स्लोवेनिया, एक एस से स्पेन, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें भी इस वाले मैप में भी देख सकते हैं, ये थोड़ी सी ट्रिक जो है थोड़ी बदतमीज टाइप की है, इतनी जल्दी याद नहीं होगी। फिर से बता दूं, देखिए आपको कई सारी चीजें बताई मैंने कि एक बाल्टी के लिए रूट जर्मनी ने, वो क्या था, बाल्टिक वाली थी, रूट जर्मनी ने पोलैंड और फिनलैंड को सेल कर डाला था, ठीक है। फिर दूसरा क्या बताई थी मैंने कि आपको ब्लैक सी में ग्रेट ट्रक मिलते हैं, शनि जी महाराज को याद करिए और जो है ब्लैक सी में आप पहुंच जाइए, ठीक है। ग्रेट ट्रक से हो जाएगा। फिर ये क्या है, ये थोड़ी सी बदतमीज है इसमें। मेडिटेरियन में क्या है, मेडिटेरियन जो है बड़ा सी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बड़े सी में जाने के लिए बड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। बड़े इंतजाम करने पड़ेंगे मतलब क्या, अफ्रीका का मेटल उठाना पड़ेगा, एशिया की सी लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तब जाके जो है अफ्रीका की मम्मी जी, इंडिया के BSF जो मम्मी जी जो है यहाँ के BSF के कमांडो को सल्यूट करेंगी, तब जाके आपकी मेडिटेरियन सी में एंट्री होगी। इसमें आप यहां भी देख सकते हैं, देखिए अफ्रीका का क्या बताया मैंने, मेटल, तो मोरक्को, ठीक है, इजिप्ट, ट्यूनिशिया, ए ऐसे अल्जीरिया और एल, मेटल हो गया अफ्रीका का, ठीक है। इसमें याद हो गया आपको। एशिया का क्या होगा, सी लिस्ट, साइप्रस, लेबनान, ये जो है आपका इजराइल, सीरिया, टर्की, सी लिस्ट हो गई आपकी एशिया, ठीक। अफ्रीका, फिर यूरोप में क्या है, यूरोप में 11 कंट्रीज है। मम्मी जी, एम से हो गया आपका मॉन्टेनिग्रो, ए से हो गया अल्बेनिया, डबल एम अभी बचा है तो ये हो गया मोनाको और ये माल्टा, तो डबल एम। आई से हो गया इटली, मम्मी जी से हो गया ग्रीस, ठीक है। तो मम्मी जी को BSF, बी से हो गया बोस्निया हेर्जेगोविना, एस से हो गया आपका जो है स्पेन, एफ से हो गया फ्रांस। तो BSF के कमांडो से हो गया आपका क्रोशिया, सैल्यूट करना पड़ेगा, एस से हो गया स्लोवेनिया। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। बड़ी जो है ये कठिन ट्रिक थी और इसमें काफी ज्यादा दिमाग बनाना पड़ा, मतलब ट्रिक कई सारी है, थोड़ी सी ये अब मैं इसी ट्रिक बना रहा हूँ। मतलब अगर आपको कोई ट्रिक हो तो उससे रिलेटेड भी तो हो कि किसके लिए ट्रिक याद है। कई बार जो है ट्रिक जो है याद रह जाती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर ये किस चीज के लिए ट्रिक थी, इसलिए ऐसी ट्रिक बनाई। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो देश है साउथ ईस्ट वेस्ट एशिया का, जिसका की जो है बॉर्डर मेडिटेरियन सी के जो है साझा नहीं करता है सीमा, बताइए इनमें से कौन सा होगा, ABCD, जल्दी से बताइए कमेंट करके। फिर ये नेक्स्ट है, इसमें सेकंड लास्ट है आज की ट्रिक कि कंट्रीज अराउंड इक्वेटर, कि कौन सी कंट्री है जो कि इक्वेटर पे लाई करती हैं, ये आपको बताना है। एक और चीज बतानी है, क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों से पास होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका। प्लस एक क्वेश्चन बताना है आपको कि कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। उसके बाद देखिए ये क्या ट्रिक है, ये आपकी यूरोप, ये इक्वेटर की ट्रिक है। आप देखिए इक्वेटर का मतलब क्या होता है, ये समझिए। इक्वेटर का मतलब है कि इक्विटी, इसको ऐसे जोड़ेंगे ट्रिक से। इक्वेटर मतलब कि जो है पृथ्वी जहां पे आधी जो है बट रही है, तो आधी क्या मतलब क्या है कि पृथ्वी की जो इक्वेटर लाइन है वो चाहती है कि इक्विटी रहे सब में, इक्विटी इक्वालिटी रहे, मतलब ठीक है, नॉर्थ और साउथ में इक्वालिटी रहे। इसीलिए इक्वेटर जो है कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करता है, इसको आपको याद रखना है। तो वही चीज यहां पे यूज करेंगे कि आपको अगर पूरी दुनिया में जो है इक्वालिटी लानी है, ठीक है, या फिर जो है आपको एक तरह से समझ सकते हैं कि अफ्रीका में इक्वालिटी लानी है, तो क्या करना होगा आपको, वो यहां पे देखिए। ये जो है ट्रिक पहले समझती है। ट्रिक क्या है इसमें कि एशिया की एक किम है, कोई किम शर्मा जैसे एक एक्टर थी, उनका नाम आप याद रखते हैं कि वो एशिया की किम शर्मा है, ठीक है। और साउथ अमेरिका की एक ECB कंपनी, उनसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, और अफ्रीका के जो SDG है, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अफ्रीका सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है, सबको पता है। अगर आप जो है इसको ध्यान से जो करना है तो उसके लिए सख्त करना पड़ेगा।
जितने भी 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट हैं वो आपको सब करके अचीव करने पड़ेंगे, तभी पूरी दुनिया में इक्वलिटी आ पाएगी। ये है पूरी ट्रिक, ठीक है। तो इसको अब याद कैसे करेंगे वो आप देख सकते हैं। ये मैंने बताया हुआ जैसे कि एशिया की किम से क्या हो जाएगा आपका ये मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये यहां पे है, ठीक है। इधर किरिबाती है, इधर इंडोनेशिया है, मालदीव। तो एशिया की किम शर्मा, ठीक है। एशिया वैसे भी इंडिया में जो है, इंडिया भी एशिया में आता है, उस हिसाब से याद रख सकते हैं। एशिया की किम शर्मा जो है, किम शर्मा, और साउथ अमेरिका की उन्होंने जो है एक ईसीबी करके कंपनी, या फिर ईसीबी को वैसे भी याद रख सकते हैं जो यूरोपियन की बैंक है, तो उन्होंने ईसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। साउथ अमेरिका की है ये आप याद रखिएगा कि एशिया की किम शर्मा ने साउथ अमेरिका की ईसीबी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जो है अफ्रीका के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको सख्त करा है, तभी पूरी दुनिया में इक्वलिटी आ पाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एशिया में क्या किम यानी कि किरिबाटी, आपका इंडोनेशिया और मालदीव, ठीक है। साउथ अमेरिका का ईसीबी यानी कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। ईसीबी हो गया। तो अफ्रीका के एसडीजी को सख्त करना पड़ेगा, मतलब एसडीजी पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने पड़ेगा, एकदम जो है चबा जाओ, चूस जाओ, तब जाके जो है अफ्रीका में और पूरी दुनिया में इक्वलिटी आ पाएगी। तो एसडीजी से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, डी से हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जी से हो जाएगा गोबॉन। तो एसडीजी हो गया। फिर जो है सख्त करना पड़ेगा, एस से हो गया सोमालिया, यू से युगांडा, सी से कॉन्गो और के से केनिया। तो ये 13 कंट्री हैं, 3 कॉन्टिनेंट में जो है इक्वेटर पास होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये देखिए कंट्री की लिस्ट मैंने ऊपर भी दी हुई है, आप एक बार जो इसको नोट भी कर सकते हैं। यानी पिक भी मैंने, जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैंने ये पूरी जो है पिक लगातार दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं बिल्कुल फ्री में। और प्लस हमारे यूट्यूब के जो नोटिफिकेशन है सारे जो है हमारे टेलीग्राम में ही मिलते हैं, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इक्वेटर की क्या ट्रिक हो गई, साउथ अमेरिका की ईसीबी, ठीक है। ईसीबी ये कंपनी है, ये दुनिया में इक्वलिटी चाहती है। ईसीबी से क्या हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अफ्रीका का क्या है, एसडीजी सख्त करना पड़ेगा, अफ्रीका को भी जो है इक्वलिटी पे लाना है, एसडीजी सख्त करिए, यानी कि साओ टोमो एंड प्रिंसिपी, गैबोन और आपका ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सख्त से हो गया आपका सोमालिया, उगांडा, और सी से कॉन्गो और केनिया। किम क्या है, एशिया की है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा मतलब ये यहाँ पे मतलब उस हिसाब से किया है कि जिस चीज से रिलेटेड ट्रिक है वो जरूर आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ये जो है एक ऐसी दुनिया में कंट्री है जो कि 2 ओशियन में खुलती है, ये है कोलंबिया। जो कोलंबिया आप देख सकते हैं, इधर वाला जो है अटलांटिक ओशियन है और इधर पैसिफिक, दोनों से जो बाउंड्री शेयर करती है, इसका जरूर याद रखिएगा। जो बाकी जो 2 क्वेश्चन बताए मैंने बताइएगा। अभी थोड़ा सा मैं इसमें पेड ग्रुप के टेस्ट और इन सब चीजों में बिजी हूँ। अगले आने वाले 10 दिन में इस सब चीजें फिनिश कर लूंगा, फिर डेली 2 से 3 वीडियो जरूर दूंगा। अभी आप लोग इतना ही नहीं देख पा रहे हैं जितना मैंने बोला अभी तक, वही नहीं देख पाऊंगा, मुझे पक्का पता है। बस ये है कि लपर लपर जो है कमेंट जरूर कर देते हैं कुछ लोग। यहाँ पे ये जो ट्रिक्स है, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन से जो है पास होने वाली कंट्रीज की लिस्ट। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, आप जो है इसको ध्यान रख सकते हैं। इसमें कितनी कंट्री, ये आप समझिए पहले। 8 कंट्री हैं ऐसी जो कि प्राइम मेरिडियन से पास होती हैं। उसकी ट्रिक क्या है, उसके लिए भी एक जो है पूरा का पूरा वर्ड ही मैंने बनाया है। ये इस हिसाब से बनाया कि मतलब याद रहे कुल मिला के, कि अगर आपको जो है बीएसएफ के गेम है वो टोगो में होते हैं, और जो जीतता है उसको प्राइम मेंबरशिप मिल जाती है। सिंपल बात है। जैसे अमेजॉन प्राइम चल रहा है ना, तो अगर आपको जो है उसकी या फिर जो है अफ्रीका की कहीं की भी जो है प्राइम मेंबरशिप चाहिए, तो बीएसएफ के गेम जो टोगो में होते हैं उसमें आपको जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्राइम मेंबरशिप मिलेगी। प्राइम मेंबरशिप से आप कैसे मतलब हो गया कि जो प्राइम मेरिडियन से कंट्री पास हो रही है। बीएसएफ से क्या हो गया आपका, बुर्किना फासो, स्पेन और फ्रांस। ये कहां पे है, ये देखिए बुर्किना फासो, ये है आपका स्पेन और फ्रांस। ये सारी जो है कंट्रीज प्राइम मेरिडियन से बाउंड्री शेयर कर रही है। गेम क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली और ई से इंग्लैंड। तो जी आपका घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली और यूके मतलब आप इंग्लैंड बोल सकते हैं उसको, ठीक। और टोगो आपका टोगो कंट्री हो गया। तो ये कौन सी, ये 8 कंट्री हैं जो कि प्राइम मेरिडियन से पास होती है। 13 कंट्री हैं जो इक्वेटर से पास होती हैं। बताया मैंने आपको ये सब चीज। जो रूट जर्मनी है उसने क्या है, 1 बाल्टी के लिए, समझ लीजिएगा 1 बाल्टी की कितनी कीमत है। 1 बाल्टी के लिए रूट जर्मनी ने पोलैंड और फिनलैंड को सेल कर डाला था, ठीक है। और शनि महाराज के पास जो है ब्लैक सी में ही आप जा सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज कहा जाते हैं, ग्रेट ट्रम्प जो है शनि महाराज है वो ब्लैक सी में ही पाए जाते हैं। और मेडिटेरेनियन में क्या है कि अगर आपको उतने बड़े जो है इधर जाना है यहाँ पे,
तो आपको अफ्रीका से मेटल ले जाना पड़ेगा और एशिया की सी लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। प्लस यूरोप की जितनी भी मम्मी है, मम्मी जी को हमारी इंडिया की बीएसएफ की जो कमांडो है उनको जो है सैल्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी मेडिटेरियन सी में एंट्री होगी। तो ये है आज की ट्रिक। प्लस कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले जो है वीडियोस काफी जो है और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने आपको बताया कई सारे जो हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये वाले सब मैं ही बनाऊंगा। इसमें देखिए जैसे रैंकिंग वाला जो पूरा है लेटेस्ट 8-9 मंथ का, बस वही वाली चीज बताऊंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस प्लस वनडे एग्जाम के लिए रैंकिंग वाला मुझे देना है, गवर्नमेंट स्कीम वाला देना है, अवार्ड वाला देना है, स्पोर्ट वाला देना है, ये सारे। और प्लस अभी जो एक सेंसस का पार्ट बचा है, पूरा इंडिया और यूपी का सेंसस, वो वाला भी आपके पास आने वाला है। प्लस और भी जो है डेटा है, जैसे मैंने इकोनॉमिक पापा वीडियो बनाया था वो 7 घंटे का, प्लीज देख लीजिएगा। लेकिन उसका मैंने फिर से एक निचोड़ निकाला है, वो आपको 1 घंटे के अंदर करवा दूंगा। वो वाला जो है पैक आप जरूर देख लीजिएगा, वो पूरी फाइल बन चुकी है, बस आपको 1-2 दिन में मिलने वाली है। आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रेगुलर फॉलोअर है तो प्लीज हमारा टेलीग्राम फ्री वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। प्लस हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696066089, 8564880530, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।